गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 और उसमें किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उसके बाद उसको हम बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मीन्स जो एसेट्स का टोटल होगा वो किसके इक्वल आता है, आपका लाइबिलिटीज और कैपिटल के। तो लास्ट इसमें मैंने आपको जब बताया था इसमें यही था कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देन उसके बाद हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स की थी कि उन ट्रांजेक्शन्स का आपकी जो ये इक्वेशन होती है इस पे क्या चेंज होता है इसकी वजह से, इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप एसेट स्टार्ट करोगे तो जितने भी आपने सेकंड चैप्टर में टर्म्स की थी एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। अब इसमें कुछ करंट एसेट्स हैं और कुछ आपकी कौन सी हैं, फिक्स एसेट्स हैं। सेम लाइबिलिटीज में आपके क्या हो सकते हैं, क्रेडिटर्स और भी कुछ। अगर जहां जहां पे जो चीज आती रहती है उसको हम इसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। और कैपिटल लास्ट में। फर्स्ट आपकी जो ट्रांजेक्शन है आज वो क्या है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपीज हैं, 80,000 की जो मुकेश है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है कितने के साथ, 80,000 के साथ। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, उसमें क्या चेंज आएगा, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितनी कैपिटल लेकर आया वो, 80,000। कितने की लेकर आया है, 80,000। तो कैश कितने का इंक्रीज हो गया, 80 का, और कैपिटल कितनी हो गई, 80। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, 80 इज इक्वल टू 80। एसेट्स भी कितनी होगी आपकी, 80,000, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी कितना आ गया, 80,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, अब ये इक्वेशन आपकी न्यू इक्वेशन बन गई है। आपने ये ध्यान रखना है, जैसे आप पहले लिख दोगे और उसके बाद अगेन नीचे एक लाइन लगा के जो इक्वेशन बनती है वो आपकी न्यू इक्वेशन आ जाती है। तो देन नेक्स्ट आती है ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000, यानी आपने गुड्स परचेज की हैं 28,000 की। और इसमें आपकी इस ट्रांजेक्शन का क्या चेंज होगा आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब आपने गुड्स परचेज की हैं लेकिन कैश में परचेज की हैं, मीन्स दैट कि बिजनेस में से कुछ कैश निकल गया होगा, जितने की आपने गुड्स खरीदी हैं वो ऐड कर दो स्टॉक में, कितना आ गया 28,000, और 28,000 का ही कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज की हैं आपने गुड्स किस में, कैश में। तो ये 28,000 लेस हो जाएंगे कैश में से, और इधर 28,000 स्टॉक में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब आगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो नीचे न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, 80 माइनस 28 52,000 प्लस 28,000 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, 80,000। अब आप इसकी जब न्यू इक्वेशन देख रहे हैं तो 52,000 प्लस 28 इज कितना हो गया, 80,000, और इधर तो है कितना आपका 80,000। तो आपने हर एक पोजीशन पे ये चेक करना है कि जो आपकी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। देन न्यू इक्वेशन के बाद आपको जो थर्ड ट्रांजेक्शन दी गई है वो क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स परचेज की हैं फिर से, जैसे आपने लास्ट में की थी सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में, इसमें भी गुड्स आपने परचेज की हैं, बट इसमें आपने जो परचेज की हैं वो किस में की हैं, क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब कि आपने उधार में खरीदी हैं, अभी नहीं पेमेंट किया बट इन फ्यूचर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपने जो परचेज किया है गुड्स वो 20,000 से इंक्रीज, और आप उसकी क्या है 20,000 की लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, तो आपके क्रेडिटर्स भी कितने के हो जाएंगे, 20,000 के, यानी अभी नहीं देने बट इन फ्यूचर आपको उसकी पेमेंट करनी है। तो न्यू इक्वेशन फिर से क्या बन जाएगी, 52। अब ये याद रखना यहाँ पे ये चीज माइनस हुई थी तो माइनस किया था, अब यहाँ पे ये चीज क्या होगी, प्लस करनी है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो प्लस माइनस का इसमें बहुत ध्यान रखना। 48 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 प्लस 80। अब आप देखेंगे 48,000 प्लस 52 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लाख। क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन आ गई आपकी। देन नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब आपने स्टॉक नहीं परचेज किया, अब क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर कितने का परचेज किया, 6,000 का। किस में किया है, कैश में। तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 6,000 से। तो यहाँ पे 52 माइनस 6 46, 48 6,000, यहाँ पे 20 प्लस 80,000 न्यू इक्वेशन आ गई। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी आती है पेड रेंट ₹2,000, यानी कि रेंट पे किया है आपने कितना, 2,000 रुपीज। तो उसमें भी आप क्या करोगे, रेंट पे किया है तो आपने कैश कम हो गया आपका 2,000 रुपीज से,
और उधर से आपकी क्या कम हो गई, कैपिटल भी कम हो गई, क्योंकि आपके पास जो पैसा पड़ा था उसको यूज किया, कैश निकल गया, तो पेड रेंट कितना हो गया आपका 2000 रुपीज। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे 44,000, 48, 6, 20 प्लस 78। इसमें भी अगर आप टोटल हर एक इक्वेशन में चेक करोगे तो दोनों इक्वल आएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपकी जो ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कमीशन 500। अब आपने कोई चीज़ रिसीव्ड की है, कोई चीज़ आपने की, उसके लिए कमीशन आपको मिला है, तो आपके पास कैश क्या होगा, इंक्रीज। कैश इंक्रीज हुआ तो आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब आप पेमेंट करते हो किसी चीज़ की तो दोनों में लेस होता है, और जब आपको कोई रिसीव्ड होती है चीज़ तो वो आपकी दोनों क्या हो जाती है, प्लस। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान रखना, ऊपर 46 में से 2 लेस किए थे ना, बिकॉज पेड रेंट था, अब रिसीव्ड कमीशन है तो यहाँ पे 500 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 44 500, 48,000, 6,000, देन 20 एंड द 78 500। देन नेक्स्ट आती है आपकी ट्रांजेक्शन विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। मैंने जब आपको सेकेंड चैप्टर करवाया था टर्म्स वाला, बेसिक टर्म्स, तो बताया था जब भी कोई अपने प्राइवेट यूज के लिए कुछ कैश निकालता है तो वो आपकी क्या बन जाती है, ड्रॉइंग्स बन जाती हैं। और ड्रॉइंग्स कितनी आ गई आपकी 3,000 रुपीज। ड्रॉइंग्स है, निकाल ली है उसमें से, तो कैश 3,000 का कम हो गया, कैपिटल भी 3,000 की कम हो गई। तो न्यू इक्वेशन इज 41 500, 48,000, 6,000, 20 एंड द 75 500। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 40,000 में आपने गुड्स को बेच दिया, कितने में, 40,000 में। क्रेडिट में बेचा है, यानी कि आपने अभी उधार में बेचा है, और कॉस्ट कितनी थी 30,000। इट मीन्स दैट स्टॉक कितने का कम हुआ, गुड्स कितने की कम होंगी 30,000 की। कितने में सेल की हैं 40,000 में, तो डेटर्स कितने के बन गए 40,000 के, और प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। तो प्रॉफिट आपका किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल में। न्यू इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। देन आता है पे टू क्रेडिटर्स। किसको पेमेंट की है, क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, कितनी 15,000। तो जब हम पेमेंट करते हैं, मैंने आपको लास्ट अभी बताया, जब हम पेमेंट करते हैं तो वो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बट यहाँ पे नेम क्या है, क्रेडिटर्स। ऊपर क्या था, पेड रेंट, रेंट की वजह से कैपिटल कम हुआ था आपका, और यहाँ पे क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स। जो आपके मतलब क्रेडिटर्स थे उनको आपने पेमेंट करनी है, तो क्या कर देंगे यहाँ से 15,000 की कैश कम हो गया, और 15,000 की आपकी लाइबिलिटीज भी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटीज होती हैं जो आपने एक तरह से पे करनी होती हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो न्यू इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन इसको बोलते हैं, क्या नेम देते हैं इसको, फाइनल इक्वेशन। तो क्या बन गई 26 500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 85 500। जब आप इसको प्लस करेंगे 85 500 और 5,000 को, तब किसके इक्वल आएगा 26 500, 18, 6 एंड द 40,000। क्लियर हुआ। मीन्स आपकी जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है कि जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल आनी चाहिए, आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बाद मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आपको इसमें क्लियर करना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखिए क्या था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अपने बिजनेस को वो स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ, कितने अमाउंट के साथ, 1 लाख के साथ। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो आपका सेम इफेक्ट रहता है कि कैश आपका कितना का आ गया 1 लाख का, और इधर से कैपिटल भी कितने की आ गई 1 लाख की। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंक्रीज होगी, और इक्वेशन बन गई 1 लाख प्लस ये स्टॉक एंड डेटर। मतलब आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा, जो जो चीज़ आपकी ऐड होती जाती है, स्टॉक, डेटर, गुड्स, वो आप लिखते जाएंगे। तो उसके बाद 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। क्लियर हो गया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या थी आपकी, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000 की परचेज की हैं गुड्स परचेज हुई हैं, चाहे कैश में की हैं चाहे क्रेडिट में की हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 20 प्लस 30। ये तो आई कि स्टॉक तो आया है, यानी कि गुड्स तो आई हैं, कैश से आई हैं 20,000 और क्रेडिट से आई हैं 30,000। तो ये टोटल कितना होगा, 50,000 से इंक्रीज हो गया। बट कैश कितना कम होगा 20,000। 30,000 की पेमेंट अभी नहीं करनी, बट इन फ्यूचर करनी है, तो वो आपके क्या बन गए यहाँ पे, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे 30,000 किस में आ जाएगा, क्रेडिटर्स में। थर्ड इक्वेशन जो है आपकी, सॉरी न्यू इक्वेशन जो बन गई 80,000 प्लस 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1 लाख। दोनों को टोटल करेंगे, इक्वल आएगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देन थर्ड ट्रांजेक्शन आपकी जो कहती है, वो क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि आप गुड्स को कैश में दे रहे हैं 10,000 और क्रेडिट में दे रहे हैं कितनी 15,000। बट
बोथ एट द प्रॉफिट 20%, कि दोनों की दोनों प्रॉफिट में 20%। सबसे पहले तो देख लो, गुड्स को सेल कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो गुड्स हैं, जो स्टॉक है वो परचेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ तो आपके गुड्स में से कम हो गई। कितनी? 10,000 चाहे वो कैश में दे रहा है और 15,000 चाहे वो किस में दे रहा है, क्रेडिट में। तो 10 + 15 कितना हो गया? 25,000। ये तो लेस हो गए, बट वो कह रहे हैं कि जो ये सेल कर रहे हैं ना, दोनों के दोनों किस पे हैं? प्रॉफिट पे हैं। कैसे? मान लीजिए गुड कॉस्टिंग कितने की थी? 10,000, और कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20% इसके ऊपर क्या है? प्रॉफिट है। इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2,000 रुपीज़। कितना बन जाता है ये? 2,000। तो एक्चुअल में 10 वाली चीज़ कितने प्रॉफिट पे जा रही है आपके? 2,000। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? 12,000। सेम एज सेकंड वाला जो आपने, चाहे वो आपने किस पे? क्रेडिट पे किया है, बट 15,000 इंटू 20/100 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3,000। तो यहाँ पे 15 + 3,000 कितना बन गया आपका? 18,000। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना हो गया यहाँ पे? 18,000। और यहाँ पे दोनों के प्रॉफिट कितने हैं? 2,000, और सेकंड वाले में कितने हैं? 3,000। तो दोनों मैच करके कितने बन जाएंगे आपके? 5,000 के प्रॉफिट। अब इनका जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है, इसका क्या आपका असर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे? देखिए, 25,000 के स्टॉक तो कम हो गया था क्योंकि उन्होंने गुड्स को सेल किया है। 10,000 वाले कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 2,000, 12,000 हो गया। और जो आपके चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, तो आपके अब वो मतलब कि क्रेडिट में, सॉरी, आपने उसको सेल किया, तो वो आपके डेटर्स बन गए कितने के? 18,000। 15 + 3,000 = 18,000। और दोनों में ही प्रॉफिट कितना हुआ है आपका? 5,000। तो 5,000 से आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी? कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है? 92,000 + 25,000 + 18 = 30,000 + 1,05,000। इनको दोनों को प्लस करेंगे आप, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को, और इधर से कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर को प्लस करेंगे, तो दोनों का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा आपका? इक्वल आएगा। उसके बाद आप इसको बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, और दोनों का टोटल क्या आना चाहिए आपका? इक्वल आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये 2 इलस्ट्रेशंस आपने की हैं, सेकेंड एंड द थर्ड। अब इसके साथ के आप 5 या 6 क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अपनी फेयर नोटबुक पे आप कर लेंगे। थैंक यू।